घरों में बैटरी का यूज हम बैटरी बैकअप के लिए करते हैं और अगर आप गलत बैटरी का चुनाव कर लेते हैं तो आपको कभी भी एक अच्छा बैटरी बैकअप नहीं मिलता और आपको लगता है कि आपके पैसे वेस्ट हो गए हैं। तो एक सही बैटरी का चुनाव करना बहुत ही जरूरी होता है ताकि आप लंबे समय तक अच्छा बैकअप भी ले पाएं और वो बैटरी भी आपकी काफी लंबे समय तक चलती रहे। तो आज की इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है कि कैसे आप अपने लिए एक परफेक्ट बैटरी का चुनाव कर सकते हैं। मार्केट में कौन कौन सी बैटरी आ रही है, किसमें क्या खास बात है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें और आखिर में आप एक सही बैटरी का चुनाव बड़े ही आराम से कर पाएंगे। लास्ट में आपको सोलर वाली और नॉन सोलर वाली टॉप 5 बैटरी के बारे में भी बताया जाएगा, कौन सी ब्रांड की आप बैटरी ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप को लेकर कि मार्केट में फिलहाल कितने टाइप की बैटरी मिल रही है। तो बात करें तो सबसे पहला आता है फ्लैट प्लेट टाइप बैटरी। ये सबसे सस्ती बैटरी होती है और इनकी लाइफ भी कम ही होती है, लगभग 2 से 3 साल इनका लाइफ टाइम होता है और ये कम लोड चलाने के लिए स्टेबल होती है। जिसको लाइट पंखे वगैरह ही चलाने हो उसके लिए ये बैटरी स्टेबल होती है। इसके बाद में आती है आपकी ट्यूबुलर बैटरी, जो कि सबसे ज्यादा फिलहाल यूज हो रही है और ये वैसे तो आपको काफी सस्ती मिल जाती है, लेकिन फ्लैट प्लेट बैटरी के मुकाबले ये थोड़ी सी आपको कॉस्टली पड़ सकती है और इसकी लाइफ भी फ्लैट प्लेट बैटरी से थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये लगभग 3 से 5 साल बड़े ही आराम से चल सकती है और ये बैटरी स्पेशली हैवी लोड को चलाने के लिए डिजाइन की जाती है। इसके बाद में आती है मेंटेनेंस फ्री बैटरी, जिसे हम SMF बैटरी भी बोलते हैं। ये बैटरी टोटली मेंटेनेंस फ्री होती है। जैसे कि लेड एसिड बैटरी का आपको पता ही होगा कि आपको साफ सफाई करनी पड़ती है, टाइम टाइम पे पानी भी डालना पड़ता है, तो ये सभी दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी और जो इसकी लाइफ है वो भी ट्यूबुलर बैटरी के अराउंड ही, यानी कि 3 से 5 साल ही रहती है और ये ट्यूबुलर बैटरी से कॉस्टली होती है। और इसके बाद में आती है जेल बैटरी, जो कि सोलर सिस्टम के लिए काफी ज्यादा सुटेबल बैटरी मानी जाती है और इनकी लाइफ काफी ज्यादा होती है, लगभग 5 से 7 साल तक भी ये चल जाती है, इसीलिए इनकी कॉस्ट भी ज्यादा ही होती है और लुमिनस जैसी कंपनी में आपको जेल बैटरी देखने को मिल जाती है। इसके बाद में आती है आपकी लिथियम बैटरी, जो कि अभी फिलहाल काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है और इसकी लाइफ भी सभी बैटरियों से ज्यादा है, लगभग 8 से 10 साल तक ये चल जाती है। तो जितनी भी बैटरियां हमने पहले बताई है, इनका जो लाइफ स्पैन हमने बताया है वो टोटली इनके लाइफ साइकिल के ऊपर बताया है, क्योंकि एक बैटरी के अंदर एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल मिलता है। यानी कि एक लिथियम बैटरी की बात करें तो उसमें आपको लगभग 3000 लाइफ साइकिल मिलते हैं। तो पर डे अगर आप एक लाइफ साइकिल यूज करेंगे, इसीलिए जो लिथियम बैटरी की लाइफ है वो 8 से 10 साल तक बड़े ही आराम से हो जाती है। और यहाँ पर ये भी मेंटेनेंस फ्री बैटरी है और ये सभी बैटरियों से साइज में काफी छोटी होती है, वजन में काफी हल्की होती है और प्राइस में सबसे कॉस्टली होती है। तो अब आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सी बैटरी सही रहेगी। अगर आपको नॉर्मल लोड चलाना है, लाइट पंखे वगैरह ही चलाने हैं, तो आप फ्लैट प्लेट टाइप बैटरी भी ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा हैवी लोड चलाना चाहते हैं, फ्रिज कूलर वगैरह भी चलाना चाहते हैं, तो आप ट्यूबुलर बैटरी का यूज कर सकते हैं। ट्यूबुलर बैटरी के अंदर भी आपको अलग अलग रेटिंग की बैटरी मिलती है, जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। और अगर आपको काफी ज्यादा हैवी लोड चलाना है या बड़ा कोई डीजल जनरेटर वगैरह को रिप्लेस करना है, देन आपको लिथियम बैटरी की तरफ जाना चाहिए। रिसेंटली हमने स्वास्तिका कंपनी का 50 kVA का एक लिथियम बैटरी का सेट दिखाया है, जो कि 50 kVA के इन्वर्टर को टोटली रिप्लेस कर देता है। तो इसी तरह बड़े बड़े जो भी हॉस्पिटल हो गए, ऑफिस हो गए, जहां पर हैवी लोड चलाना पड़ता है, वहां के लिए लिथियम बैटरी काफी ज्यादा स्टेबल होती है। तो अब आपको देखना है कि आपको किस तरह का लोड और कितना लोड चलाना है। इसके बाद में आते हैं रेटिंग के ऊपर। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ट्यूबुलर के अंदर आपको C10 और 20 दो तरह की रेटिंग की बैटरी मिलती है। तो यहाँ पर C20 रेटिंग की बैटरी हम नॉर्मल इन्वर्टर के साथ यूज करते हैं और C10 रेटिंग की बैटरी सोलर के साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पर C10 और 20 का मतलब ये है कि जो C20 रेटिंग की बैटरी है उसे आप 20 घंटे में चार्ज करेंगे तभी वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी, उसकी लाइफ बनी रहेगी। और इसी तरह C10 रेटिंग की जो बैटरी है उसे आप 10 घंटे में चार्ज करेंगे तब उसकी लाइफ अच्छी बनी रहेगी। और जब डिस्चार्ज करने की बात आती है, यानी कि लोड चलाने की बात आती है, तब भी C10 रेटिंग बैटरी को अगर आप 7 से 8 घंटे में डिस्चार्ज करते हैं तभी वो अपना पूरा बैकअप देगी और यहाँ पर उसकी लाइफ भी अच्छी बनी रहेगी। लेकिन आज के समय में ट्यूबुलर बैटरी के ऊपर सबसे ज्यादा हैवी लोड चलाया जा रहा है, क्योंकि ट्यूबुलर बैटरी का यूज हम बड़े बड़े सोलर सिस्टम के अंदर करते हैं, जैसे कि 2 किलोवाट, 5 किलोवाट। अगर मेरी बात करें तो यहाँ पर 5 किलोवाट के सिस्टम पर मैंने 4 बैटरी के 2 सेट लगाए हुए हैं पैरेलल करके। तो यहाँ पर अगर आप ट्यूबुलर बैटरी के ऊपर हैवी लोड चलाते हैं तो उसकी लाइफ भी कम होती है और बैटरी बैकअप भी कम मिलता है। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लिथियम बैटरी का यूज कर सकते हैं, जो कि काफी फास्ट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को सपोर्ट करती है, क्योंकि उसके अंदर आपको हाई करंट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इसीलिए उसे आप फास्ट चार्ज भी कर सकते हैं और फास्ट डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। काफी कंपनियों की बैटरियों को आप 100 एम्पियर से डिस्चार्ज कर सकते हैं, यानी कि उसकी जो टोटल कैपेसिटी है, मान लीजिए आपकी जो बैटरी है 48 वोल्ट की है और 100 एम्पियर से अगर उसे आप डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो लगभग 5 किलोवाट तक का लोड आप उस एक बैटरी पर चला सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आप
आप 5 किलोवाट का लोड ट्यूबुलर बैटरी पे चलाते हैं तो आपकी बैटरी का जो बैकअप है वो काफी कम रहेगा और उसकी लाइफ भी काफी जल्दी खराब हो जाती है। साथ ही जो उसके अंदर पानी हम डालते हैं वो भी काफी जल्दी खत्म होने लगता है, तभी आपको बार बार पानी डालना भी पड़ता है। तो इन सभी झंझट से बचने के लिए और आपका बजट अच्छा है तो आप लिथियम बैटरी की तरफ जा सकते हैं। अब आपको कौन सी रेटिंग की बैटरी लेनी चाहिए, तो यहाँ पर अगर आप सोलर के लिए यूज करते हैं तो C10 रेटिंग की बैटरी लीजिए, और नॉर्मल लोड पंखे या लाइट वगैरह चलाने के लिए लेना चाहते हैं तो C20 रेटिंग की भी बैटरी ले सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि आप नॉर्मल यूज के लिए भी C10 रेटिंग की बैटरी लेंगे तो भी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद ही रहेगा, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर हैवी लोड चला भी देते हैं तो आपकी बैटरी की लाइफ एक C20 रेटिंग की बैटरी से काफी ज्यादा आपको मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं बैटरी बैकअप की, कि आपको कितना लोड चलाना है और कितनी देर चलाना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि आपका लोड कितना वाट का है और कितनी देर चलाना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारी वेबसाइट पे जाकर सिंपली लोड भर दीजिए और बैकअप भर दीजिए कितने घंटे आपको चाहिए, तो वहां पर बैटरी की संख्या आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि एक 150 AH की बैटरी पे अगर आप 200 वाट का लोड चलाते हैं देन आपको उससे लगभग 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। इसी तरह 165 AH के ऊपर 200 वाट का लोड चलाएंगे तो आपको 5 घंटे का बैकअप मिलेगा। इसी तरह अगर आप 200 AH की बैटरी पे 200 वाट का लोड चलाएंगे तो लगभग 6 घंटे का बैकअप मिलेगा। तो टोटली आपको ये देखना है कि आपको कितना लोड कितनी देर चलाना है। अगर यहाँ पर हम दूसरी तरफ लोड को बढ़ाते हैं तो जो बैकअप टाइम है वो ज्यादा कम होगा, यानी कि अगर आप 200 वाट की बजाय 400 वाट का लोड चलाएंगे देन आपको 2 घंटे की बजाय फिर लगभग 1.5 घंटे तक का ही बैकअप बैटरी से मिलने वाला है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया है कि ट्यूबुलर बैटरी के ऊपर अगर आप ज्यादा लोड चलाते हैं तो उसका बैकअप टाइम काफी कम हो जाता है। तो जितना ज्यादा हैवी लोड चलाएंगे उसका बैकअप टाइम उतना ही कम होता रहता है। तो सही बैकअप टाइम के लिए बैटरी का चुनाव करने के लिए जो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है सोलर कैलकुलेटर का, उससे आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ज्यादा लोड ज्यादा देर तक चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए आपको 5 किलोवाट का लोड 4 घंटे तक चलाना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको ट्यूबुलर बैटरी की बजाय लिथियम बैटरी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ट्यूबुलर बैटरी पर इतना लोड चलाने के लिए आपको काफी ज्यादा बैटरी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर लगभग 25 से 30 बैटरी लगानी पड़ेगी इतनी लोड के लिए। और यहाँ पर अगर आप लिथियम बैटरी लेते हैं तो आप एक ही 25 किलोवाट की लिथियम बैटरी से इतना लोड 4 घंटे तक चला सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रांड को लेकर कि कौन सी ब्रांड की आपको बैटरी लेनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि आपके एरिया के अंदर कौन सी ब्रांड की बैटरी अच्छी मिल रही है, किसकी सर्विस अच्छी मिल रही है, उस ब्रांड की आप बैटरी ले सकते हैं। दूसरा, आप प्राइस को भी कंसिडर कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी की बैटरी आपको सही दाम में मिल रही है। अब बात करें अगर आप सोलर बैटरी लेना चाहते हैं तो कौन सी ब्रांड की आप ले सकते हैं, तो सबसे पहले आती है यूटीएल कंपनी की 150 AH की और C10 रेटिंग की बैटरी, और ये सोलर बैटरी है जिसे आप सोलर सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आती है ल्यूमिनेंस कंपनी की 150 AH की, ये भी सोलर बैटरी है और C10 रेटिंग की है, और ये जो बैटरी मैं बता रहा हूँ ये 5 साल वारंटी के अंदर बता रहा हूँ, हालांकि ये सेम बैटरी आपको 3 साल वारंटी में भी मिल सकती है। इसके बाद में आती है आपकी लिवगार्ड कंपनी की 150 AH की C10 रेटिंग की बैटरी, जो कि आप ले सकते हैं सोलर सिस्टम के लिए। और यहाँ पर इसके बाद में आता है आपका एक्साइड कंपनी की बैटरी, जो कि आप ले सकते हैं सोलर सिस्टम के लिए, और ये भी 150 AH की बैटरी मैं बता रहा हूँ। हालांकि इन सभी कंपनियों में आपको 150 से 200 AH, यहाँ पर 300 AH तक की भी बैटरी मिल सकती है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी सोलर बैटरी और कौन सी ब्रांड की लेना चाहते हैं। इसके अलावा भी मार्केट के अंदर तमाम ब्रांड आपको मिल जाते हैं, उनकी बैटरी आप लेने से पहले एक बार मार्केट के अंदर रिसर्च कर लीजिए। यूट्यूब पर प्रैक्टिकल वीडियो अगर आपको मिल जाता है तो आप प्रैक्टिकल वीडियो भी देख सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं नॉन सोलर, जिसको C20 रेटिंग की बैटरी चाहिए, वो कौन सी ब्रांड की ले सकता है। तो यहाँ पर नो डाउट एमरॉन कंपनी सबसे टॉप में आती है। एमरॉन कंपनी की बिल्ड क्वालिटी नॉन सोलर के अंदर काफी अच्छी मानी जाती है, और यहाँ पर काफी अच्छा उसका बैटरी बैकअप भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एमरॉन कंपनी की 150 AH की बैटरी आप ले सकते हैं। इसके बाद में आती है ल्यूमिनेंस कंपनी की, ये भी 150 AH की बैटरी है और ये भी नॉन सोलर बैटरी है, तो ये भी आप अपने नॉन सोलर इन्वर्टर के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आती है आपकी एक्साइड कंपनी की, ये भी 12 ट्यूबुलर और 150 AH C20 रेटिंग की बैटरी है। तो यहाँ पर जो नॉन सोलर वाली बैटरी है ये आपको लगभग 13,000 रुपए में मिलने वाली है, और जो सोलर वाली बैटरी है वो आपको लगभग 14,000 रुपए में 5 साल की वारंटी के साथ मिलने वाली है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहने वाला है कि कौन सी ब्रांड की बैटरी आप यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ये बैटरी बताई है ये मार्केट रिसर्च करके आपको बताई है, तो यहाँ पर टोटली चॉइस फिर भी आपकी ही रहने वाली है कि आपको ये बैटरियां लेनी है या नहीं है। अगर आप किसी अदर ब्रांड को पसंद करते हैं तो उस ब्रांड की भी बैटरी आप ले सकते हैं। इसके बाद में पॉइंट आता है वारंटी को लेकर, क्योंकि सभी ब्रांड के अंदर आपको लगभग सेम वारंटी देखने को मिलती है,
लेकिन कुछ ही ब्रांड है जो कि अलग निकल के आती है और जो सबसे ज्यादा वारंटी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो ईस्टमैन कंपनी के अंदर आपको 20 साल वारंटी वाली बैटरी भी मिल जाती है। यहाँ पर 10 साल की फुली रिप्लेसमेंट वारंटी होती है और 10 साल की प्रो राटा वारंटी होती है। तो यहाँ पर अगर आप लंबे समय तक टेंशन फ्री रहकर बैटरी का यूज करना चाहते हैं तो आप ईस्टमैन कंपनी वाली बैटरी का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको अदर किसी ब्रांड में अच्छी वारंटी की बैटरी मिलती है तो वो भी आप ले सकते हैं। सिंपली आपको ये देखना है कि वहां पर फुल्ली रिप्लेसमेंट की वारंटी मैक्सिमम आपको कितनी मिलती है, क्योंकि काफी कंपनियां आपको 5 साल की वारंटी दे देती है लेकिन वहां पर टर्म एंड कंडीशन होती है, काफी लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। इसीलिए वहां पर 3 साल की तो फुली रिप्लेसमेंट की वारंटी मिलती है, 2 साल की प्रो राटा वारंटी मिलती है। प्रो राटा वारंटी के अंदर आपको बैटरी रिप्लेस करवाने के लिए आपको पुरानी बैटरी भी देनी पड़ती है, साथ में कुछ पैसे भी पे करने पड़ते हैं, तभी आपको फिर नई बैटरी मिलती है। तो जहां तक संभव हो आप प्रो राटा वारंटी को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी बैटरी नहीं मिल रही है, आपको जो पसंद आ रही है वो प्रो राटा वारंटी के अंदर ही आ रही है, तो वो भी आप वैसे ले सकते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट आता है अपना मेंटेनेंस को लेकर। तो यहाँ पर हमने अलग अलग टाइप की बैटरी सबसे पहले आपको बताई थी, उनमें से सिर्फ एसएमएफ और लिथियम बैटरी ऐसी है जिसकी कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। बाकी जो सभी बैटरियां हैं उसकी काफी ज्यादा मेंटेनेंस होती है और समय समय पर पानी भी डालना पड़ता है। यहाँ पर जो मेरे पास ट्यूबुलर बैटरी लगी हुई है, इसे मुझे लगाए हुए लगभग 3 साल से ऊपर हो गया है। अभी जो इनके अंदर पानी डालने का जो टाइम है वो काफी कम हो गया है। पहले जैसे मैं 6 महीने में एक बार पानी डालता था, फिर धीरे धीरे टाइम कम होकर ये 3 महीने पे आ गई। अभी लगभग 2 महीने के अंदर मुझे इनके अंदर पानी डालना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपकी ट्यूबुलर बैटरी पुरानी होती रहती है तो उसका जो पानी है वो काफी जल्दी खत्म होने लगता है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं तभी आपको ट्यूबुलर बैटरी की तरफ जाना चाहिए। अगर आप अपनी बैटरी में किसी कारणवश पानी डालना भूल जाते हैं तो वो बैटरी सूख जाएगी, सूखने के बाद में वो बैटरी टोटली खराब हो जाती है और साथ ही उस बैटरी के जलने का भी खतरा हो जाता है। तो यहाँ पर टोटली फिर भी चॉइस आपकी रहने वाली है। अगर आप कम पैसे में बैटरी लेना चाहते हैं तो आपको मेंटेनेंस वाली ही बैटरी लेनी पड़ेगी, और अगर आप मेंटेनेंस फ्री बैटरी लेना चाहते हैं देन आप एसएमएफ या फिर लिथियम बैटरी की तरफ जा सकते हैं। तो उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सी बैटरी आपके लिए सुटेबल रहने वाली है। अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी आपको लेनी चाहिए तो सिंपली वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि आपको कितना लोड चलाने के लिए कितनी बैटरी लेनी चाहिए। हम आपके कमेंट का रिप्लाई वहां पे कर देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।